ये बता रहे, एक सीनेटर बना के अपनी पीठ थपथपा रहे थे और कह रहे थे आप तो अपने यहाँ कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा मुझे बताएं कितने अहमदिया प्रेसिडेंट रहे हैं आपके यहाँ? नहीं देखें ना कितने अहमदिया प्रेसिडेंट रहे हैं? और अभी सिखों की और मुसलमानों की किसी को बहुत चिंता हो रही थी इस पैनल में ना, बहुत चिंता हो रही थी। तो जाके पढ़िएगा ज्ञानी जेल सिंह के बारे में, ज्ञानी जेल सिंह के बारे में भी पढ़िएगा। सुनिए 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 सुनिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में भी पढ़िएगा। सुन लीजिए, जब चैलेंज करेंगे आप तो नहीं चलेगा। एक सीनेटर बना के आप इंडिया को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक प्रेसिडेंट बताइए ना अपना माइनॉरिटी से, एक प्रेसिडेंट बताइए। मैं आपसे आपको गिनवा रही हूँ, मुसलमानों की बात कर रहे थे ना, पढ़ लीजिए। और पीछे जाने की इतिहास में जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़िएगा, पढ़िएगा उनकी जर्नी के बारे में, और ये भी पढ़िएगा उन्होंने इंडिया की हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड किया है। ये पढ़ने की और देख लीजिए जरा, आप जरा आईना देखिए। पहले तारिक फतेह, वहां पर किताबें पढ़ाई नहीं जाती है, लोग मर्जी से नहीं पढ़ते हैं। मुझे यहाँ पर ये कहना पड़ेगा, एक सीनेटर बनाकर ये इंडिया को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया को आईना दिखाएंगे ये तारिक फतेह। कोई किताब 500 बिक जाए तो बेस्ट सेलर होती है। पाकिस्तान में पढ़ने का रिवाज नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा जब जलाई गई थी तो खिलजी ने कहा था हमारे पास तो एक किताब है वो काफी है। ये इतनी 3 लाख किताबें क्यों हैं? खिलजी साहब ने जला दी, सारे लोग भाग गए, 300 दिन तक आग लगी रही। इनको थोड़ी पता है कि तक्षशिला किसने जलाया, नालंदा किसने जलाया। ये तो बैठे हुए कि कायदे आजम ने बनाया था, जिन्ना साहब ने किया था सब, और ये इस्लामिक रियासत है। इन पे थूकता नहीं कोई अरब, ईरानी नहीं करते थे। ये किसकी बात कर रहे हैं? पार्टीशन करा के अंग्रेज के नाम से पैसे लेके एक बफर स्टेट बनवाया बीच में। अमेरिका की चपरासी बन के रहे सीटों सेंटों में। अपने यहां से अमेरिकन स्पाई प्लेन्स उड़ाए U2 के, गैरी पावर्स वहां से गया। ये लोग हमेशा अपनी जमीन को गिरवी दिखा के नशा करने वाले लोग, यानी काबुल आ जाते थे टूरिस्ट। अच्छे जमानों में पाकिस्तान नहीं एंटर होते थे, क्योंकि वहां कोई चीज ढंग की असूलों के तहत चल ही नहीं सकती। हर शख्स, छोटे से पुलिस वाले से लेके ऊपर प्राइम मिनिस्टर तक, रिश्वत पे चलता है। अब तो भीख पे चल रहा है, लेकिन जब कुछ जमाने में पैसा भी था इनके पास, नॉट अ सिंगल थिंग मूव विदाउट मनी बीइंग पेड। ठीक है, जवाब ले लीजिए नादिर जी, ये क्या कह रहे हैं? तारिक फतेह क्या कह रहे हैं? तो समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं ना, आप बताएं क्या कह रहे हैं। वो मुझे ये उनकी कह कोई रहे हैं बात जमाना था रिश्वत से चलता था, चलिए अब तो रिश्वत की जगह भीख ने ले ली है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे तमाम माइनॉरिटीज के राइट्स ऑफ बिजनेस हैं, राइट्स ऑफ ओनरशिप है। मेरे अपने हिंदू दोस्त हैं जो पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं हमारे पास जो बड़े बड़े यहाँ पे ओहदों पे बैठे रहे हैं। आपके इंडिया में तो एक मुसलमान को ये भी राइट नहीं है कि वो कुर्बानी पे गाय को काट सके, गाय की कुर्बानी दे सके। क्यों नहीं? इतनी सिंपल चीज है भाई। नादिर जी आप कहाँ भारत के बारे में पढ़ते और समझते हैं? और आपके तो एसेट्स हम लगातार दिखा रहे हैं। आपके एसेट्स तो थोड़ी देर पहले जयवीर शेरगिल ने बताए थे, और हम बाकायदा तस्वीरों के माध्यम से आपके एसेट्स हमें दिखा रहे हैं। आपके एसेट्स जो है ना, हम इस वक्त जी न्यूज पर दिखा रहे हैं आपके एसेट्स कौन कौन है और कैसे आप इन एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी देर पहले मिसाइलों की बात कर रहे थे, ऐसी मिसाइलों का आप खूब इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए दुनिया भर में बदनाम है आप। इसीलिए दुनिया भर में आपकी क्रेडिबिलिटी बची नहीं, इसीलिए नहीं बची है। जनरल मैस्टन, जय हिंद सर। अदिति जय हिंद। एक कमेंट में यहाँ पर आपका चाह रही हूँ, यहाँ पर ये माइनॉरिटी के रिकॉर्ड की बात करते हैं। माइनॉरिटीज का इनके यहाँ क्या रिकॉर्ड है पूरी दुनिया जानती है। इनके यहाँ माइनॉरिटीज 47 में कितनी थी, आज कितनी बची हैं, कितना वहां पर फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, कितने बुरे हालात में माइनॉरिटीज रहती हैं। अपने फोर्सेस की बात करते हैं, इनके फोर्सेस भारत के हाथों हर बार पिटे हैं जब भी उनके द्वारा किसी तरह की हिमाकत की गई है। ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इंडिया की डेमोक्रेसी के सामने पाकिस्तान की फौज द्वारा जो सरकारें पिट्ठू बैठाए जाते हैं, वहां पर पपेट्स बैठाए जाते हैं, किसी से छिपे हुए हैं क्या? अदिति, पहली बात तो पाकिस्तान वो देश है कि वो देश कहलाने योग्य नहीं है। हर हिंदुस्तानी को पाकिस्तान को एक देश ही नहीं समझना चाहिए, वो हमारे किसी लेवल का ही नहीं है। दूसरी बात, ये वो देश है, माइनॉरिटी तो छोड़िए, मैं अभी मेजॉरिटी की बात करता हूँ। ये अपने देश में, हमारे हिंदुस्तान में हर बार एक दो चीजें उठाते हैं, एक तो मुसलमान के बारे में और दूसरा कश्मीर के बारे में। अब मैं इस पे क्लेरिफाई करना चाहता हूँ।
पाकिस्तान को हिंदुस्तान के मुसलमान को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, अब मैं मुसलमानों की बात करता हूं। पाकिस्तान में इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, मैं तो टोटल अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूं, इनकी फौज ने वहां पर हर पॉसिबल हथियार, एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, गनशिप्स, आर्टिलरी, इन्होंने वहां पर फायर किए हैं खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में। और साउथ वैली जो इनके साथ आना ही नहीं चाहती थी, जो इंडिपेंडेंस के बाद 1969 में फील्ड मार्शल अयूब खान ने जबरदस्ती इनके ऊपर हमला करके उनको कब्जा किया। कहने का मतलब है खुद के मुसलमानों के ऊपर इन्होंने इतना जुल्म किया। अब चलते नेबरिंग अफगानिस्तान में, वहां के मुसलमानों ने इनको इतना तंग किया, इनके मुसलमानों को, जब वो पाकिस्तान में तकरीबन 1 मिलियन अफगानी रिफ्यूजी वहां होते थे, उनको रेप करना, उनको क्या क्या नहीं करना, उनको इतना तंग करना। और इसीलिए पूरा अफगानिस्तान, मेरे को आज तक एक भी अफगानी वहां नहीं मिला, मैं जब वहां 3 साल था अफगानिस्तान में, कि वो पाकिस्तान को सबसे नंबर 1 वर्ल्ड का दुश्मन मानता है और हिंदुस्तान को सबसे वो चाहता है नंबर 1 पे। तो ये बार बार मुसलमानों की बात करते हैं। अब चलते हैं जिंगजियांग प्रोविंस में। सर अभी इतनी सारी बातों में से तो ये कहीं और ही चले जाते हैं। थोड़ा सा इनको मुद्दे पर लाना जरूरी है। बार बार गुजरात ये करते हैं ना, चाहे इरशाद अहमद हो, चाहे नादिर हो, बार बार गुजरात करते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को तो अमेरिका ने बैन कर रखा था। तो सर भारत के बारे में तो पता नहीं आप कितना पढ़ते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं, कुछ तथ्य हैं जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर, जिस 2002 गुजरात की आप बात करते हैं उसी की समरी है ये। तो 2009 में क्या हुआ था? 2009 में नानावती आयोग से क्लीन चिट मिली थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा, देश की सर्वोच्च अदालत है इंडिया की, सर्वोच्च अदालत द्वारा गठित एसआईटी ने क्लीन चिट दी थी नरेंद्र मोदी को। मेट्रोपॉलिटन अदालत की एसआईटी रिपोर्ट पर मोहर लगाई थी 2013 में। 2014 में एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ, माफ कीजिएगा, याचिका रद्द हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में। ये हम आपको तथ्य दिखा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ही एसआईटी की क्लीन चिट को, नरेंद्र मोदी को जो क्लीन चिट दी गई थी 2022 में, सही ठहराया था। तो ये समझ नहीं आता है इरशाद अहमद, आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या इंडिया को? आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या नरेंद्र मोदी को? आपके देश में चुनाव लड़ना है क्या नरेंद्र मोदी को? और आपकी बातें तो दुनिया नहीं मानती। दुनिया का कौन सा वर्ल्ड लीडर है जो प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलता, जो उनकी केमिस्ट्री है वो दिखाई नहीं देती? अमेरिका में बराक ओबामा रहे हों, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए, उसके बाद जो बाइडेन आए। देख लीजिए अपने प्रधानमंत्री का स्वागत देख लीजिए और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का स्वागत देख लीजिए। इससे ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब मुझे सुने आप, आपकी अदालत, आपकी मर्जी, आपका वजीर आजम, आपकी अदालतें, आपके जजेस ना, तो आपकी फौज से परमिशन लेके नहीं चलेंगे हमारे यहाँ अदालत। दूसरी बात, नहीं, आप बात कर रही हैं, बड़े उनको अवार्ड दे दिया आपकी अदालतों ने, आपके मोदी जी को। आप मुझे ये बताइए, पिछले 20 साल से ये वजीर आजम है, कौन सा खित्ते में ऐसा काम किया कि बदअमनी खत्म हो जाए, दहशतगर्दी खत्म हो जाए? मेरे प्यारे मुल्क में अभी बात आपके कर रहे थे कि हमारे एपीएस के बच्चों को जो शहीद किया गया वो आप ही के लोग थे, वो आप ये भेजे हुए दहशतगर्द थे जिन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया आर्मी पब्लिक स्कूल में पेशावर में। वो कौन लोग थे? वो मोदी के सरकार के भेजे हुए लोग थे। मुझे ये बताइए, कौन सा कश्मीर में अमन हुआ? क्यों कश्मीरी मरते रहे? टीटीपी के साथ क्रूज किसने किया था? और पेशावर में बच्चों पर हमला किसने किया था? मुद्दे पर बात कीजिएगा और सुनिएगा, दहशतगर्दी को जिस दिन नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया ना, उस दिन एक मुल्क खत्म हो जाएगा। उस दिन एक मुल्क खत्म हो जाएगा जिस दिन दहशतगर्दी जमीन निस्ते नाबूद कर दी। समझ के चलिएगा। और सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक सब भूल गए क्या आप? सुनिए, फौज को चैलेंज मत कीजिएगा इंडिया की। आप कंफ्यूज कर जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं।